हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है मेरे प्यारे भाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि दोपहर वाली क्लास, जो 12 बजे वाली क्लास है, बहुत हीटेड क्लास आपको मिलने वाली है ईवीएस की, पर्यावरण की। दोस्तों, पर्यावरण के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में साथ ही छप छप के आने वाला है। जो हमारे प्यारे भावी शिक्षक है, जो तैयारी करते हैं, जिनको लगता है कि डर कि सर ईवीएस में हम 30 में 30 कैसे सही करेंगे, तो साथ ही आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन सोल्यूशन आपके सामने लेके आ चुके हैं। एक बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्लास। तो सभी साथियों का स्वागत, वेलकम है भाई। जल्दी से आ जाइए। सेशन आपका करते हैं स्टार्ट यूपी टेट एग्जाम के लिए। साथ ही क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सुन लीजिए कि साथ ही आपका यूपी टेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। तर्कस बैच दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम है। और ये ऑफलाइन ब्रांच में साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बालसन चौराहा ब्रांच पर सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने आपकी टीचर्स एकेडमी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, साथ ही वहां पर जाकर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और तैयारी हमारे साथ जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जितने मेरे साथी हैं, आज आपका 18 है, ये देख लीजिए आपका, और ईवीएस की जो कि जबरदस्त आपकी क्लास है। ठीक है, तो आइए साथी शुरुआत करते हैं। थोड़ा चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ, बिना देरी किए, बिना लेट किए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, तो इसको देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए साथी, पहला क्वेश्चन ये है कि यूनियन बजट 2016-17, ये देखो पीवाईक्यूज है साथी। पीवाईक्यू यानी कि पिछले वर्ष में ही आपके यूपी डेट में साथी आपका ये प्रश्न आया हुआ था। आइए इसी पर थोड़ा सा जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हम देख लेते हैं साथी कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आपके आने वाला है। तो देखिएगा, हमारे टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर जितने प्यारे साथी हैं सभी का स्वागत है। हालांकि टीचर्स एकेडमी, टीजीटी पीजीटी एकेडमी एक ही है, लेकिन साथी इस बात को आप समझिए, जितने मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, आप टीजीटी पीजीटी एकेडमी साथी आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर चैनल को आप करिए, क्योंकि साथी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा दोस्तों आपकी जरूरत है इस समय आपका। ठीक है, तो चलिए चलते। पहला प्रश्न साथी आपके सामने आ चुका है। देखिए साथी आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ संहित आपका किया गया है। बताना मेरे प्यारे साथी, किसके साथ आपका संहित आपका किया गया है। तो साथी आपको पता है ये कौन सा आपका है, नियम कर है, नियम कर है ना, सेवा कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क है। जानते हैं साथी, ये प्रश्न पूछा गया था 2016-17 की डेटा के अकॉर्डिंग। तो साथी आपका क्या है, आपका ये सेवा कर है, सर्विस टैक्सेस है। क्या साथी आपका है, सर्विस टैक्सेस, याद रखिएगा। ये क्या है साथी आपका, सर्विस टैक्स, सर्विस है, टैक्स की बात आपकी कर रहा है, सेवा कर की बात कर रहा है। ठीक है, तो जितने प्यारे साथी हैं 12 बजे वाले क्लास में हमारे सभी साथी जुड़ जाया करिए एक बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्लास के साथ, क्योंकि हम कराते हैं हर क्वेश्चन का ऑपरेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट आपसे क्या कराए। एक चीज आपको और बता दें, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में आपका पूर्ण हुआ है। बताइए भैया, आर्थिक जनगणना किस वर्ष साथी आपका पूर्ण हुआ है, जल्दी बताइए। ये आपका कह रहा है आपका 2009 से 10, 2010 से 11, 2012 से 13 या 2013 से 14 के बीच। ये आपका कब हुआ है साथी, तो 2013 से 2014 के बीच। बिल्कुल राइट है साथी आपका, 2013 से 2014 के बीच भारत में छठी आर्थिक जनगणना ये आपका शुरू हुआ था। साथ ही एक चीज आप याद कर लो, जनगणना की बात है, जितने प्यारे भाई है थोड़ा ध्यान से समझना। जनगणना, जनगणना की शुरुआत आपका कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड है ना, लॉर्ड मेयो। इसके बाद साथी जो नियमित जनगणना शुरू हुई, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना ये आपका कब शुरू हुआ है, नियमित जनगणना 1881 में, लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा भैया, लॉर्ड रिपन। ठीक है मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। एक साथी और चीज याद कर सकते हैं, जो जनसंख्या दिवस है, जनसंख्या दिवस, ये साथी हम आपका कब मनाते हैं जनसंख्या दिवस। तो जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं साथी, आपका 11 जुलाई को हम मनाते हैं क्या, आपका जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डेज। ठीक है, चलिए। बहुत मेरे साथी अभी तक कुछ जुड़ नहीं पाए हैं, कुछ साथियों के लेट कर रहे हैं। एकदम 12 बजे एकदम साथी आपकी क्लास जबरदस्त तरीके से। अगर पर्यावरण में साथी आपको करना है 30 में 30 सही, तो टीचर्स एकेडमी साथी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपका चल रहा है, वहां से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर ये साथी आपको बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से आपको क्लासेस दी जा रही है। तो मेरे साथी अभी तक जो साथी टीचर्स एकेडमी पर क्लासेस लेते थे, वो आपका टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर आपकी क्लासेस लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। 88वें भैया पीवाईक्यू से पुराना क्वेश्चन है आपका। तो साथ ही आपका किसे दिया गया था भैया, आपका स्पॉटलाइट को आपका दिया गया था, स्पॉटलाइट को।
तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको इसको स्किप कर दीजिए। देखिए, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह 3AC नई ट्रेन का नाम आपका क्या है साथी? ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी पिछले यूपी टेट का साथी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये इसमें कौन सा है मेरे भाई आपका? तो आप लोग जानते हैं एक है हमसफर एक्सप्रेस, आप लोग यात्रा करते हैं ना हम सफर। चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई है? ईवीएस, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। थोड़ा ध्यान से देखना, कनेक्ट करना मेरे प्यारे भाई। सौर ऊर्जा की बात कर रहा है। सौर ऊर्जा का मतलब क्या है साथी आपका? नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब समझते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य, है ना। देखो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सूर्य हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है आपके? नवीकरणीय ऊर्जा है ना। ये देखिए जैसे साथी आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और क्या साथी आपका है? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या साथी आपके? नवीकरणीय ऊर्जा है। एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे हम थोड़ा सा बात करेंगे साथी एनर्जी सौर की, सूर्य की, तो ध्यान से समझना मेरे जितने प्यारे साथी हैं। और ये अभी जो बांग्लादेश, चाइना, जर्मनी या साथी आपका पाकिस्तान आपका बना हुआ है, तो साथी आपको पता है कौन सा है मेरे साथी? ये आपका जो है आपका कौन सा? पाकिस्तान, नल्ला देश, है ना, अपना पड़ोसी देश। ये आपका कौन सा है साथी? आपका पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः आपका सौर ऊर्जा संचालित आपकी संसद बनी हुई है। ये कौन सी साथी? आपका पाकिस्तान। भैया लिख लो इसको, देखो पाकिस्तान आपका संसद बन गया है भाई, बहुत शानदार। ठीक है, तो दुनिया की पहली संसद दोस्तों आपकी ये बनी है, ये बिल्कुल देखिएगा, दुनिया की पहली संसद आपकी बनी है। ठीक है, चलिए देखिए एक सूर्य से बात करते हैं। किसकी बात है? सूर्य। याद कर लीजिए, सूर्य से एक प्रश्न बनता है आपका, एक है सूर्य मिशन। क्या है साथी आपका? सूर्य मिशन। सूर्य मिशन आपका चलाया, इस सूर्य मिशन का नाम क्या है आपका? आदित्य L1। आदित्य L1 किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया? आपका इसरो के द्वारा। इसरो, इसरो मतलब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, है ना। इसकी जो स्थापना हुआ था 1969 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है साथी? तो आपका बंगलुरु में क्या है इसका? हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और सूर्य की बात है, सूर्य के लिए एक याद करना भाई, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो साथी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भी आपका कहाँ पर है साथी? तो आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और एक चीज़ और याद कर लेना साथी, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसे हम क्या कहते हैं साथी? आपका ब्लैक पैगोडा। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और इसे बनवाया किसने साथी? आपका नरसिंह देव प्रथम। किसने बनवाया साथी? आपका नरसिंह देव प्रथम ने साथी इसे आपका बनवाया। लिख लीजिए जितने प्यारे साथी, फुल एनालिसिस के साथ। आप ये समझो कि ABCD करके भैया ABCD करके क्वेश्चन सही होगा, नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि नए पैटर्न पर आपको तैयारी करनी है। अब पुराना पैटर्न मेरे जितने प्यारे साथी वो छोड़ दीजिए कि पुराने पैटर्न पर आपके एग्जाम्स होंगे। नए पैटर्न, नया आयोग, नया क्वेश्चंस, इस बात को आप समझिए। जितने यूपी टेट की जो साथी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, EVS में पर्यावरण में 30 से 30 सही करना चाह रहे हैं, वो मेरे भाई सामने करें। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है साथी आपका 13वें दक्षिण एशिया 2019 का आयोजन। ठीक है, ये 13वें आपका है, 13वां पूछा गया था, ये पुराना है साथी। तो आपका कहाँ पर हुआ है? आपका काठमांडू में, और आपका 2023 में लाहौर में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत में निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? बताइए साथी, आपका निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता ये आपका दिया जाता है, ये साथी कौन सा आम है? लंगड़ा है, चौसा है, अल्फांसो है, या आपका फजली है? सभी प्रश्न साथी आपके यूपी टेट के जो साथी आपके एग्जाम हुए सभी में आपके पूछे गए। तो भारत का सबसे बड़ा खास किस्म का साथी आपका ये आम है ना। तो ये आपको अल्फांसो आम सर्वाधिक आपका निर्यात आपका किया जाता है। अल्फांसो आम, आम खाते हो मेरे भाई? बिल्कुल मेरे साथी। अब देखिए,
भारत का सबसे खास काम है, इसके अन्य नाम है हापुस महाराष्ट्र, आपूस कर्नाटक। हापुस महाराष्ट्र, आपूस कर्नाटक, इसका नाम है भाई, फेमस है भाई, ये आपका अल्फांसो, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होते हैं? इन्वायरमेंट का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये, है ना। चलिए देखिए, तेल एवं रेशा की बात कर रहा है मेरे प्यारे भाई, तो जल्दी से देखिएगा कि फसल में तेल तथा रेशा दोनों की पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। क्या है आपका? सनई है, सरसों है, जूट है, या साथी आपका अलसी है? जवाब देके बताइए जितने प्यारे साथी हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो साथी आपका ये क्या हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन, यानी किसे बोलते हैं क्या? आपका अलसी। क्या है मेरे प्यारे भाई? आपका तो अलसी है, अलसी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, इस फसल से तेल तथा रेशा दोनों की प्राप्त किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है साथी आपका फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% आपका उत्पादन करता है? कितना परसेंट है आपका? 75%, यानी कि 75% आपका क्या करता है? उत्पादन करता है। चना एवं मूंग है, चना एवं अरहर है, अरहर एवं मूंग है, या साथी आपका मसूर एवं चना है? बताओ ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? जितने प्यारे साथी हैं फटाफट थोड़ा सा कमेंट करके बताइए आपका क्या राइट हो जाएगा। तो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा साथी? आपका चना तथा अरहर की बात कर रहे हैं। कौन सा दाल है? चना तथा अरहर। तो ये आपका फसलों के निम्नलिखित कौन सा युग्म भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? तो चना तथा अरहर। दाल की बात कर रहे हैं, दाल, दाल अरहर की दाल, है ना। सर्वाधिक प्रोटीन आपका पाया जाता है, आपका सर्वाधिक प्रोटीन अरहर की दाल में। ठीक है, 75% आपका ये क्या करता है? आपका उत्पादन ये आपका करता है। ठीक, तो ये आपको याद रख लेना है भाई, फसलों की बात है। चलिए अगला देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये पूरा ईवीएस छाप दिया था भाई, पूरा देख रहे हो कैसे प्रश्न एकदम बनाया हुआ है, एकदम सबसे अलग और सबसे हट के इस प्रश्न को बनाया गया है। बताइए, चलिए जितने साथी हैं कमेंट करके फटाफट बताते रहिए, क्योंकि साथी जबरदस्त क्वेश्चन का एनालिसिस आपका चल रहा है ईवीएस का। और साथी मैं आपको मे भी कल से एक बुक लेके आ रहा हूँ एससीईआरटी और एनसीईआरटी का। सभी साथी तैयार रहिएगा, क्योंकि बुक के माध्यम से साथी हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भारत पाकिस्तान, भारत जापान से है, भारत अमेरिका, भारत रूस, या भारत और बांग्लादेश? 50 बार बताया हूँ, देखो वही प्रश्न आ गया है। क्या है? भारत और रूस। देखिएगा, भारत और रूस। तो भारत की जो साथी एक नदी है, इसे क्या कहते हैं? आपका ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, रूस की एक नदी है, इसे बोलते हैं क्या? आपका मास्कोवा। क्या नाम है? मास्कोवा। ठीक, इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से इसका किसका निर्माण हुआ साथी? आपका ब्रह्मोस। क्या है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये बिल्कुल देखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है आपका ये। ठीक है, और इसीलिए इसका नाम आपका ब्रह्मोस पड़ा है, और ये दोनों नाम से आपका इसका नाम पड़ा है। तो भाई आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या राइट। ठीक है, देखिए भाई कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है? पर्यावरण में विटामिन से साथ यहाँ से प्रश्न है, देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग सही करिएगा। कह रहा है विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन बी है, गाजर है, ताड़ का तेल है, कार्ड या कृत तेल है, धान की भूसी है। कह रहा है किसमें कौन कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में साथी आपका ये पाया जाता है? तो विटामिन B6 में दूध, यीस्ट, मांस, सब्जी, यानी कि साथी जबकि धान की भूसी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है ना। तो ये विटामिन धान की भूसी यानी कि विटामिन ई, याद रखिएगा भाई, ये वाला हो जाएगा। पूछा नहीं है तो साथी इसमें क्या है? विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। ठीक है, लिख लीजिए जितने प्यारे साथी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन ई है। और विटामिन बी की साथी अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे विटामिन बी का, विटामिन बी से आपका क्या होता है साथी? आपका बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी
ये जो साथी आपका पाया जाता है, ये साथी आपका किस में पाया जाता है जानते ही हैं। ये साथी आपका दूध, यीस्ट, मांस, सब्जी, दाल, दूध, यीस्ट, मांस, सब्जी, दाल, है ना, ये है आपके विटामिन बी पाया जाता है। साथ ही एक चीज और समझ सकते हैं कि जैसे विटामिन की बात करते हैं, विटामिन देखना मेरे प्यारे साथी, सोइए नहीं जग जाइए भैया दोपहर वाली क्लास में। अब ये दोपहर की क्लास बहुत जल्दी आपको शाम को क्लास मिलने वाली है 2-4 दिन में, ठीक है। आप बस तैयारी हमारे साथ करते रहिए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ दोपहर में आप दाल चावल खा के सो जाते हैं हमारे जितने प्यारे भावी शिक्षक है ना, लेकिन सोना नहीं, ठीक। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे विटामिन की खोज किसने किया? आपका फंक। किसने किया भैया? आपका फंक ने। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम देखिएगा, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? आपका रेटिनॉल। विटामिन बी थायमीन, सब लिखते चलिए। विटामिन सी, ये क्या है आपका? एस्कॉर्बिक। कौन सा है? एस्कॉर्बिक, ठीक है। विटामिन डी, ये क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसके बाद विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के क्या पाया जाता है इसमें? फिनोक्यूनान, मैच करने के लिए देता है भैया आपका, है ना, फिनोक्यूनान मैच करने के लिए देगा। तो आप यहाँ से साथी आप इसको क्या करिएगा? मैच कर जाइएगा, प्रश्न आपसे पूछेगा जरूर, ठीक। चलो भाई अगला देखिए। जितने मेरे प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से आ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये एक सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ साथी, अगर लगातार इस क्लास को आपने अटेंड कर लिया तो जान लीजिए बेहतर परफॉर्मेंस साथी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। चलिए एक बार जितने साथी हैं एक बार आ जाओ भैया, थोड़ा सा हम एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, कुछ साथी परेशान है, ठीक है। तो देखिए टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर साथी आप सभी का स्वागत, वेलकम है भैया, जल्दी से आ जाइए। देखिए आज दोस्तों टारगेट है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आगे और बढ़ाई जाए, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई आपके प्यार सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सेशन को शेयर वेयर करिए और थोड़ा संख्या जो है साथी आपकी जो है वो बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो आइए चलते थोड़ा सा नेक्स्ट अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। चलिए भैया, चलिए शेयर कर दिया अपने दोस्तों के पास, कुछ साथी परेशान रहते हैं कि सर शेयर नहीं करते। आइए देखिए, कह रहा कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें अल्पता होती है। बताइए जो आपके कीट भक्षी आपके जो होते हैं साथी किसकी अल्पता आपकी होती है? सभी साथी कमेंट करके बताइएगा किसकी अल्पता होती है साथी। एक है आपका नाइट्रोजन की होती है, मैग्नीशियम की होती है, कैल्शियम की होती है, या आपका पोटेशियम की होती है? बताइए बताओ भाई किसकी आपकी होती है, तो बता ले जाएंगे, बिल्कुल साथी बता ले जाएंगे मेरे जितने प्यारे साथी हैं। ये होती है साथी आपका किसका? नाइट्रोजन। क्या होता है साथी आपका? नाइट्रोजन। तो जो कीट भक्षी पौधा है जिस मृदा में उगता है, जिसकी अल्पता होती है, उसे हम क्या कहते हैं साथी? आपका नाइट्रोजन की कमी होती है ना। नाइट्रोजन याद कर लेना भाई। देखो कीट भक्षी पौधा यानी किसी बोलते हैं आपका घटपर्णी पौधा, है ना, जानते ही हो आप लोग। देखिए ये है आपका इन्वायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ साथी भी तक सो रहे हैं, सोने दीजिए, दोपहर का समय है, जगाइए ना, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना उनको, ठीक है। तो चलिए देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? बताइए कौन सा एक जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? इसे बोलते हैं साथी आपका ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, किरेटीन है,
ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, बताओ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इसका जवाब दीजिएगा जितने प्यारे साथी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथी, आपका तो केरेटिन एक प्रोटीन है भैया। केरेटिन क्या है, केरेटिन क्या है, यह एक प्रोटीन है, यह एक क्या है साथी आपका प्रोटीन है। केरेटिन क्या है आपका, एक प्रोटीन है। तो आपका सी वाला हो जाएगा। जबकि जैव अणु एक प्रकार का ये प्रोटीन है, कौन सा आपका केरेटिन। तो ग्लाइकोजन, स्टार, कोलेस्ट्रॉल ये आपका थोरिन प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन साथी आपके नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए अब चलते थोड़ा सा नेक्स्ट। अगला देखिए भाई आपसे क्या करा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। पूरा क्वेश्चन है ईवीएस का, पूरा 30 में 30 जांच साथी आपकी दिए गए, पूरा पूरा हूबहू है। तो साथी इसे बोलते हैं आपका क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या है साथी आपका, लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो आपके लॉर्ड वेलेस्ली हैं, ये भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए ये क्या माने भैया, आपका खतरा माना था, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपको लिख सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। तो मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा आपका माना था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष साथी आपके कौन थे, जल्दी बताओ भाई। नियुक्त आयोग के जो आपके अध्यक्ष थे उनका नाम साथी आपका क्या था। चलिए बिल्कुल साथी आप बता रहे हो 1902, 1902 बिल्कुल भाई। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका थॉमस रेले है ना। थॉमस रेले याद कर लेना भाई, थॉमस रेले। जो थॉमस रेले है, ये भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में ये आपका क्या किया गया, अपॉइंट किया गया इस आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आ गया हिटेड करके, प्रश्न पूछा गया था भाई, पूरा मॉडल पेपर ही है। तो इस मॉडल पेपर में बताइए भैया क्या हो जाएगा, तो आपका लंदन में है ना। तो आपका कहाँ पर हुआ था साथी, आपका लंदन में आपका हुआ था, लंदन में, लंदन में। तो पहला कब हुआ था आपका 1930, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था साथी आपका 1930। जो साथी आपका दूसरा हुआ है, दूसरा ये आपका कब हुआ है 1931, ठीक है 1931 ये आपका दूसरा हुआ है। 1932 ये आपका तीसरा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है साथी, लिख लीजिए, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था किसके द्वारा, 1913 में, 1912 में, 1911 में या 1909 में। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, बहुत कम क्वेश्चन आज के हैं और जबरदस्त है। 1911 की बात है, 1911। तो ये क्या हुआ था, दिल्ली दरबार। देखिए दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो साथी आपका नेतृत्व किया था, वो किसने किया था आप लोग जानते हैं भाई, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बख्त खां, ठीक है। तो ये आपके दिल्ली में इसका नेतृत्व तो इन्होंने आपका किया था। और एक चीज और आपको बता दें, 1857 का विद्रोह एक क्रांतिकारी विद्रोह था। रीजन क्या था आपका, जो तत्कालिक कारण था वो आपका क्या था, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना, चर्बी वाले कारतूस क्या क्या करना साथी आपका, इस्तेमाल करना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करते चलिए मेरे जितने प्यारे साथी हैं, जल्दी से आप जुड़ भी जाओ। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट। नीचे दिए गए निम्नलिखित उत्तर से दक्षिण को अवस्थिति को सही कालानुक्रम में आपको अवस्थित करना है। अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, स्पेन है, मंगोलिया है। देशों का कालानुक्रम आप बताओ, जो सारी चीजों को देखा होगा साथी वही तो सही कर पाएगा। बताओ इसके द्वारा आपका क्या इसमें राइट आंसर है। जितने प्यारे साथी हैं जल्दी से जुड़ते चलें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो साथी आपका डी वाला यानी कि आपका देखिएगा, ये क्या है आपका, सबसे पहले आपका मंगोलिया है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 मंगोलिया है पहले नंबर पर।
दूसरे नंबर पर आपका स्पेन है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है, और चौथे नंबर पे क्या है आपका अर्जेंटीना। ऐसे प्रश्न आप सही करोगे और कोई सही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2015-16 में फलों के उत्पादन में, देखिए भाई इन्वायरमेंट पे फल फ्रूट सब्जी विटामिन सब हैं आपके, पूरा ध्यान से पढ़िएगा, जो कि बहुत जबरदस्त है। 15-16 की डेटा आपसे पूछ लिया भाई, 15-16 का साथ ही आपका ये डेटा है, तो बताइएगा ये इसके तहत आपका क्या हो जाएगा। फलों की बात है तो चलिए ठीक है, बहुत शानदार तरीके से भैया। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र क्या है साथी आपका, तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र यानी कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 15-16 में फलों के लिए आपका है, तो इससे बोलते हैं आपका शीर्षस्थ आपका तो महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र एक है साथी आपका अजंता गुफा, एक एलोरा गुफा। क्या है साथी आपका अजंता गुफा, और एक क्या है आप एलोरा की गुफा। ठीक है, अब देखिए अजंता एलोरा की गुफा को 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो साथी अभी तक सो रहे हैं, जो आ जा रहे हैं, उनको आने जाने दीजिए। लेकिन साथी आप इस मान लो टीचर्स जो टीजीटी पीजीटी एकेडमी है, जो साथी टीचर्स एकेडमी पर कुछ साथी अभी तक आदत उनका पड़ा है, लेकिन मेरे भाई अभी न्यू न्यूज आप सभी साथियों को पहुंचा दीजिए कि हमारी जो क्लासेस है वो आपका टीजीटी पीजीटी एकेडमी पे भी चलेगा। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं साथी। देखिएगा यहाँ पर एक है आपका लोनार झील, इन्वायरमेंट से कनेक्ट इसको करिए जितना हो सकता है। लोनार झील, लोनार झील आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है भैया। कहाँ पर है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका लोनार झील। इसका निर्माण कैसे हुआ जानते हैं, उल्का पिंड के गिरने से, उल्का पिंड के गिरने से क्या हुआ इसका निर्माण। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र, तो जो महाराष्ट्र है, एक चीज और समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके ईवीएस में एक प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण में कि ताडोवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ताडोवा नेशनल पार्क। तो जो आपका ताडोवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर साथी आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में क्या है आपका ताडोवा नेशनल पार्क। सब लिखते चलिए। ठीक है, वीडियो अपलोड्स भी हो जाएगा, बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं उसको आप बेहतरीन एनालिसिस करते हुए माइंड में सेट करते हुए चले। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट अगला देखिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित आपका नहीं है, बताइएगा। बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल मध्य प्रदेश में है, सिकरी देवी ये हिमाचल प्रदेश में है, दक्षिग्राम ये सब नेशनल पार्क है भैया। बता दो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो मुझे सभी साथी बता ले जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथी, तो आपका क्या है पाखल है ना, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका पाखल झील के बगल में स्थित है। यह एक कैसा है, कृत्रिम झील है, और ये आपका कहाँ पर है, तेलंगाना में। कहाँ पर है भैया आपका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक है, तो आपका सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश है, दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में है। बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। चलो भैया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र प्रशासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है, बताओ मेरे महिला वाले साथियों। ठीक है, तो बताइए साथी आपका क्या राइट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर कौन सा है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप 91.8%, 91.8% लक्षद्वीप है ना। इसकी जो कैपिटल क्या है आपका कावारत्ती है ना, क्या है भाई, कावारत्ती क्या है आपकी राजधानी है। ठीक है, लिटरेसी रेट लक्षद्वीप 91.8% है आपका। चलिए देखते चलिए जितने प्यारे साथी, अगला देखिए। इसमें एक प्रश्न और थोड़ा सा देखिएगा, जनगणना की शुरुआत साथी आपका कब से हुआ है। जो जनगणना है
जनगणना की शुरुआत आपका कब से हुआ है, यानी किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, आइए साथी अब थोड़ा सा कुछ आपको सुपरहिट क्वेश्चन देते हैं। ईवीएस का डोज, ईवीएस का सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे पर्यावरण में साथी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं, क्वेश्चन याद कर लो। जैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी के जनक पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी के जनक, ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के जनक। देखियो भाई, पर्यावरण पारिस्थितिकी के जनक कौन? अर्नेस्ट हेकल। क्या है? अर्नेस्ट हेकल। एक चीज देखिए, पर्यावरण दिवस ये कब है आपका? 5 जून। ठीक है, बस देखते चलिए जो साथी है। फिर देखो, एक है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये साथी आपका कब आया? 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। पर्यावरण से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये अर्नेस्ट हेकेल संरक्षण अधिनियम। अच्छा, पर्यावरण संबंधित और क्या प्रश्न है? जैसे एक है साथी आपका क्या? वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम बगल में, ये भी आप याद रख लो, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और एक है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। उन्नीस सौ 72। ठीक है, ये पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है। जैसे एक आपसे कह सकता है कि ये बताइए कि वन हो गया, वन हो गया, पर्यावरण हो गया, इससे से रिलेटेड एक एक्ट और है, जिसे कहते हैं जैव विविधता अधिनियम। जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते होंगे सर, 2002 में आपका आया था जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता 2002। ठीक है, अब देखो इस पर्यावरण में साथी मैंने जो जो प्रश्न आपको लगभग कराया है, सारी चीजें लगभग 20 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस आपको कराया है। मे भी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जितने मेरे प्यारे भाई हैं, आज वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और कल से साथी एक जबरदस्त तरीके से हम आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं। वो क्लास होगा साथी इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का, SCRT और NCERT की बुक कल के लिए तैयार है। ये कल का देख लीजिए, देखो जो आपका कल है मेरे भाई, कल आपको मिलेगा SCERT और NCERT की पर्यावरण वाली क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे क्या? बुक है ना, पूरा बुक ही पढ़ा देंगे बच्चों वाली, प्रश्न जहां से आना है आ जाएगा। और ये क्लास आपको मिलेगी आपके 12 से 1 बजे तक। क्या क्या है आपका? थियरी है, फिर IQs है। इतना आप करो भाई, 100% गारंटी देता हूँ कि जो तेरे आपके 30 प्रश्न हैं, पूरे 30 के 30 प्रश्नों का साथी आप क्या कर देंगे? बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं बस साथी यही कहता हूँ कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो आपका विज्ञापन भी आपको लगभग आपका आ ही गया है, और इस जान लो विज्ञापन आ गया है। अब आप फॉर्म भरिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, बिना देरी किए, बिना लेट किए। अगर आप लेट करते हैं साथी,
तो आप समझिए जितना आप लेट करोगे उतना ही साथी आपके साथ समस्या बढ़ती जाएगी। आपको टेट में तो ठीक है 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी ढेर सारे हैं, प्लस सुपर टेट जब आएगा 14 विषयों के एक साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जितने इसमें पार्ट आपका दिए कम से कम ये पार्ट आप अपना मजबूत रखे रहिए, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट का पर्यावरण में 30 से 30 हम सही कराने का दोस्तों आपका पूरा प्रयास करेंगे। बस लगातार हमारे साथ लगे रहिए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ आपको और बता दूं लास्ट में साथी, आपका देख लीजिएगा, एक साथी आपका यूपी टेट, ठीक है। तो यूपी टेट 2026 के लिए साथी आपका देखिएगा, एक है साथी आपका ऑनलाइन बैच और एक चल रहा है आपका क्या ऑफलाइन बैच। ठीक है, जो ऑनलाइन बैच है आपका 24 मार्च लगभग साथी आपका स्टार्ट हो चुका है। इस बैच का साथी आपका जो नाम है वो नाम क्या है आपका तर्कस बैच, तर्कस बैच। तो साथी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो गया है। जिन साथियों को हमारे साथ जुड़ना हो, बेहतरीन तरीके से साथी आपकी तैयारी करना हो, तो साथी हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए साथी। और इसके साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम से हो, कोई समस्या हो, आप हमारे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथी देख लीजिए, अच्छा ये ऑफलाइन ब्रांच के बारे में दुविधा होगी कि सर ऑफलाइन ब्रांच आपका है कहाँ पर। ये साथी आप देख लीजिए कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, ये है आपके जहाज चौराहा, नहीं जो ऐसे लिखिएगा, जो ऑफलाइन ब्रांच है मेरे प्यारे भाई आपका तरसगत बैच का, ये आपका कहाँ पर है साथी, आपका बालसन चौराहा। कहाँ पर, बालसन चौराहा। बालसन चौराहा से आप सेंट एंथनी, सेंट एंथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक है। ये है आपका पता है, जो कि ऑफलाइन संस्था का पता है, बालसन चौराहा सेंट एंथनी गर्ल्स के इंटर कॉलेज के जस्ट सामने आपका टीचर अकेडमी संस्था है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन। और ऑनलाइन वाला तो मैंने आपको बता दिया है, ये आपका ऑनलाइन बैच बिल्कुल स्टार्ट है, आपका चल ही रहा है ये तर्कस बैच। तो जितने मेरे प्यारे भाई हैं जुड़ना चाहते हैं साथी हमारे साथ, आप जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी साथियों को भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार सहयोग बनाए रहे, फिर आपसे नेक्स्ट डे एक बेहतरीन शानदार नंबर जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।